आप सभी को नमस्कार। खबर जड़ से डिजिटल देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ उज्जवल हांडा। रेफर मुक्त फरीदाबाद को लेकर आज धरने का 23वां दिन और धरना अगर कहें तो मजबूती से आगे बढ़ता हुआ, जहां एक और इस धरने को विपक्षी पार्टियों का समर्थन मिल रहा है, समाज सेवियों का समर्थन मिल रहा है, सामाजिक पार्टियों का समर्थन मिल रहा है। इसके साथ साथ अब लगातार पिछले 2 दिन से यहाँ पर भूख हड़ताल पर पत्रकार भी बैठना शुरू हो चुके हैं। चलिए आगे इस 23वें दिन इस धरने प्रदर्शन तक की क्या आगे की क्रिया है, क्या अभी तक क्या इनको मुकाम हासिल हुआ है इस 23वें दिन तक। सतीश चोपड़ा इस धरने के मुखिया इस समय मेरे साथ मौजूद है, बात करेंगे। चोपड़ा जी, 23वां दिन। जी नमस्कार। 13वीं की आपने, आज 13वीं के बाद मुंडन भी कराया था, आज 23वां दिन हो गया है। और देखिए, हमें आज बहुत चौंकाने वाली एक बात पता चली कि गुरुग्राम के अंदर बाबा गुरु नानक के नाम से 1000 करोड़ रुपए खर्च करके 700 बेड का सरकारी अस्पताल बन रहा है। तो फिर हम शुरू से जो कहते आ रहे हैं ना कि फरीदाबाद मंडल के साथ सौतेला व्यवहार करती है सरकार, वो सामने आ रहा है। यहाँ पे छायसा मेडिकल कॉलेज आपने टेक ओवर किया 2020 में, 2025 आ गया, आज तक आईपीडी शुरू नहीं करा पाए। आप वहां हजारों करोड़ रुपए खर्च कर रहे हैं। हम पहले भी कहते रहे हैं, सरकारें जो है यहाँ के वोट से बनती हैं, क्योंकि हरियाणा में पॉपुलेशन में फरीदाबाद नंबर 1 पे है और टैक्स रेवेन्यू जनरेट करने पे हम दूसरे नंबर पे आते हैं। यानी सरकार जो चलती है हमारे टैक्स के पैसे से चलती है। और यहाँ जन सुविधाएं शून्य है। पूरे फरीदाबाद मंडल में ट्रॉमा सेंटर नहीं है, सबको पता है। यहाँ पे मंत्री ने स्वीकार किया था कि हाँ, फरीदाबाद की जरूरत है ट्रॉमा सेंटर, हम जीतते ही बनाएंगे। आज वो पत्रकारों का सवालों का जवाब देने से बचते हैं। अगर पत्रकार सवाल उनसे करते हैं इस बारे में तो उनको धक्का देके पीछे कर दिया जाता है। और ये वीडियोज है हमारे पास सारी। अच्छा, ये धरने का दुर्भाग्य है या इस शहर का दुर्भाग्य है? शहर का दुर्भाग्य, शहर का 10 कदम की दूरी पर ये शहर का दुर्भाग्य है। मंत्री विधायक सभी यहाँ बीके चौक पे आए। पीछे वो शहीदी दिवस मनाया जा रहा था, बीजेपी वालों ने वहां पे लंगर प्रसाद की व्यवस्था भी की, परंतु यहाँ से 100 मीटर दूर धरना चल रहा 23 दिन से। और सबको पता है कि फरीदाबाद की, जो पूरे फरीदाबाद मंडल की कहूँ, स्वास्थ्य सुविधाओं की क्या दशा है आज की डेट में। और यहाँ आके बात करने में शर्म आती है। तो वही तो मैं कह रहा हूँ कि इस शहर का दुर्भाग्य है या इस धरने का दुर्भाग्य है। यहाँ के जनप्रतिनिधि जो चुने हुए हैं, ये सदन के अंदर यहाँ की पैरवी नहीं करते, जबकि चुना इसीलिए जाता है कि आप जो अपने मंडल की जो समस्याएं हैं वहां पे उसको उठाएं और अपने मंडल का हक उसको दिलाएं। इसलिए तो जनप्रतिनिधि चुना जाता है और वो काम हम लोगों को करना पड़ रहा है। उसके बावजूद हम पत्राचार करते हैं, सब कुछ करते हैं, उसके बावजूद यहाँ के संतरी मंत्रियों के कान पे जू नहीं रेंग रही। और बल्कि जो पत्रकार भी उनसे सवाल करने की कोशिश करता है तो पीछे धक्का दे दिया जाता है उनकी सिक्योरिटी के द्वारा। तो ये मतलब आप खुद समझ लीजिए, यहाँ जो रोज मौत का तांडव हो रहा है, आप सभी ने भी चलाया और सब रेगुलर उसको रिपोर्टिंग भी करते रहे, हमारे साथ भी जुड़े रहे हैं, शुरू से इस मुहिम से जुड़े भी रहे हैं कि बीके के अंदर रोज कोई ना कोई व्यक्ति दवा की वजह से, दवा की जो कमी है, डॉक्टरों की कमी है, उसकी वजह से दम तोड़ रहा है। लोगों को मजबूर किया जा रहा है कि प्राइवेट अस्पताल में आप अपना इलाज कराएं, क्योंकि यहाँ से इलाज के नाम पे रेफर मिलता है। और सिर्फ फरीदाबाद सिविल अस्पताल की बात नहीं है, पलवल, होडल, हसनपुर, इस पूरे मंडल की बात कर लीजिए। वहां पे इलाज के नाम पे रेफर मिलता है, अस्पताल से अस्पताल, रेफर रेफर रेफर, यही खेल चलता रहता है। इस दौरान मरीज तो कई बार अपना दम तोड़ देता है। और दूसरी बात आ गई, जो प्राइवेट अस्पतालों के लिए मजबूर किया जा रहा है इलाज के लिए, लोग अपना घर बेच रहे हैं, जायदाद बेच रहे हैं, जेवर बेच रहे हैं, मोटे मोटे कर्ज के ऊपर पैसा लेके इलाज कराने के लिए मजबूर है। उसके बावजूद कई बार तो ऐसा होता है ना जान बचती है ना माल बचता है। तो सरकार का नैतिक दायित्व है कि जनता के जान माल की रक्षा करो, पर यहाँ तो ना जान बच रही है ना माल बच रहा है। सरकार से यही निवेदन है कि जल्द से जल्द फरीदाबाद को रेफर नाम के कोड से मुक्त कराए। आज हमारे भाई पत्रकार जो वरिष्ठ हैं और मेरे साथ क्लासमेट भी रहे हैं, वो आज यहाँ पे भूख हड़ताल पे बैठे हैं। और पहले भी पत्रकार साथियों ने अपने अपने जो उनके ग्रुप बने हुए हैं, जैसे हरियाणा मीडिया वेलफेयर हो गया, उन सभी ने आके यहाँ पे सपोर्ट भी दिया, अपना समर्थन भी दिया और शुरू से लगे रहे हैं साथ में। और मुझे लगता है कि जब लोकतंत्र का चौथा स्तंभ यहाँ पे आके बैठ रहा है, तो सरकार को अब तो इस मामले की गंभीरता समझनी चाहिए। अगर उनकी यहाँ सैकड़ों लोगों की आहुति हो चुकी है, यहाँ पे इलाज के अभाव में मौत होगी, उससे भी नहीं खुल रहा, तो इनका भगवान ही मालिक है। कल एक महिला पत्रकार यहाँ धरने पर भूख हड़ताल पर बैठी थी और आज एक वरिष्ठ पत्रकार निश्चिंत शर्मा यहाँ भूख हड़ताल पर बैठे हैं। निश्चिंत जी, आज धरने को 23वां दिन है, कोई पहला या दूसरा दिन नहीं है कि कोई मंत्री या कोई विधायक यहाँ पे आके सुध नहीं ले सकता आप लोगों की। क्यों? क्योंकि 10 यहाँ से मुश्किल से 50 मीटर की दूरी पर यहाँ के सभी फरीदाबाद के सभी विधायक यहाँ पहुँचते हैं, राज्य सरकार में मंत्री यहाँ पहुँचते हैं। उस पर वहाँ से लेकर यहाँ तक 50 मीटर भी नहीं है, यहाँ तक नहीं आया जाता उनसे। तो जानबूझ के तो हो रहा है सब। देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूँ, ये जो आप कह रहे हैं जानबूझ के, कल पूरे फरीदाबाद जिले की मीटिंग थी डीसी कार्यालय, वहां पर ये मुद्दा उठाया गया।
तो हमारे जो मंत्री वहाँ बैठे थे सारे, उनमें से किसी से जवाब नहीं बना कि फरीदाबाद रेफर मुक्त होना चाहिए और जल्द से जल्द होना चाहिए और क्यों नहीं होना चाहिए। तो दुर्भाग्य तो है ये दुर्भाग्य ही है। शर्मनाक भी है। जब आप कहते हैं सबसे ज्यादा रेवेन्यू हम दे रहे हैं हरियाणा में, उसके बावजूद जब सुख सुविधाएं हैं वो नहीं मिलती। अभी सतीश चोपड़ा जी ने बताया 700 बेड का हॉस्पिटल बन रहा है सरकारी गुड़गांव के अंदर 1000 करोड़ का। यहाँ सब कुछ है छायसा मेडिकल कॉलेज में, आपने भी देखा हमने भी देखा, जो चीज बन के तैयार है सब कुछ। सफेद हाथी कहा जाता है उसे, जो 3.5 करोड़ रुपए पर मंथ खर्चा कर रहा है, सब कुछ है, मगर उसे शुरू नहीं किया जा रहा। नई की नींव रख दी। अगर आपको पता हो, प्रधानमंत्री ने रेवाड़ी में रखा, एम्स बनेगा, नींव रख दी। ये तो दूर नहीं है कि यहाँ पे एक्सीडेंट नहीं होते या किसी का सुहाग नहीं उजड़ता, किसी का भाई बेटा नहीं जाता, सब कुछ होता है, मगर पहुंचेंगे कहाँ हम? रेफर लेके दिल्ली। जब सब कुछ दिल्ली से ही करना है तो इसे दिल्ली बना दो। तो फरीदाबाद का दुर्भाग्य ये भी तो है कि एक प्राइवेट अस्पताल के लिए कई करोड़ रुपए खर्च करके प्रधानमंत्री यहाँ पहुंचते हैं, लेकिन सरकारी अस्पताल की व्यवस्था नहीं देखते वो कि यहाँ पे हो क्या रहा है। मैं आपको बता दूं कि हमारे यहाँ तो ऐसे भी होता है कि सीएम साहब यहाँ पे खाना खाने भी आते हैं, मगर सिविल हॉस्पिटल में नहीं आते। और जब सिविल हॉस्पिटल की बात आ रही है, जो आप कह रहे हैं ना करोड़ों रुपए खर्च करके, तो यहाँ पर जो उद्घाटन होता है वो वर्चुअल तरीके से होता है, दूर से बैठे ही कर देते हैं। दूर से बैठे करेंगे। यानी कि प्राइवेट हॉस्पिटल में आ सकते हैं, मगर जो सरकार ने बनाया है, जो उनका खुद का बना हुआ है, जिसको चलाना है, जिसकी मूलभूत सुविधाएं हर इंसान को देने में, गरीब को नहीं कहूंगा, मजबूर को नहीं, हर इंसान को। क्यों? जब एक्सीडेंट होता है तो गरीबी अमीरी नहीं देखती है। सरकार जो पुलिस वाले लाते हैं वो पहले बीके लाएंगे, उसके बाद यहाँ से रेफर हो जाता है वो दिल्ली। और रेफर क्या होता है आपको भी पता है, कई बार तो वो रास्ते में दम तोड़ देते। तो अमीरी गरीबी तो तब नहीं देखी जाएगी। हाँ, कई बार ये होता है कि परिवार वाले अगर साथ आ गए तो वो किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में ले जा सकते हैं, नहीं तो उन्हें भी क्या मिलेगा? रेफर। ये रेफर मुक्त फरीदाबाद या रेफर मुक्त भारत तभी बनेगा जिस दिन मंत्रियों को भी इलाज सरकारी हॉस्पिटल में मिले। ये बात याद रखिएगा। और दूसरी बात कि अभी तक कोई भी पक्ष का सत्ताधारी जो विधायक है या कोई मंत्री है वो यहाँ नहीं पहुंचा है, लेकिन अखबारों में आ रहा है कि वो चीज शुरू कर दी जाएगी, वो चीज शुरू कर दी जाएगी, लेकिन सामने आके कोई बयान नहीं दे रहा, अखबारों में छपवा रहे हैं एक लोग। बात बताइए, आप पत्रकार हैं, आश्वासन चुनाव में मिलता है आपको? तो यहाँ भी आश्वासन दिया जा रहा है कि हाँ जनवरी में हम शुरू कर देंगे आईपीडीसी। सतीश जी ने बताया भी होगा कि पहले भी 1 साल पहले भी ये चीज उठी थी, मांग उठी थी कि आईपीडी शुरू हो जाएगी, वहां पे ट्रीटमेंट शुरू हो जाएगा, मगर हुआ तो नहीं। सुनिए मैं एक बात और बता दूं, है ना, वहाँ के डीन ने खुद स्वीकार किया कि वहाँ 85 डॉक्टर के पद है, सिर्फ 35 डॉक्टर अवेलेबल है। आईपीडी शुरू करने का एक वो सिर्फ दिखावा ही तो होगा, तब भी आप सुविधाएं नहीं दे पाएंगे। ओटी फंक्शनल कैसे होगी? आपके पास डॉक्टर से अपॉइंट नहीं कर रखे। वहाँ के डीन से मेरी पहले बात हुई थी, वहाँ के जो मेडिकल ऑफिसर उनसे बात हुई थी जब मैं आरटीए लगाने गया, उन्होंने बताया सतीश भाई यहाँ तो डॉक्टर ही नहीं है। तो ये दिखावा नहीं हो रहा फरीदाबाद के साथ, छला नहीं जा रहा फरीदाबाद की जनता को। यहाँ लोग रोज मर रहे हैं और मंत्री जी अगर कोई पत्रकार सवाल पूछे तो धक्का मार दो। ये लोकतंत्र बचा? करके चले जाते हैं। लोकतंत्र बचाइए क्या? उनकी सिक्योरिटी पत्रकारों को धक्का मार रही है। अगर वो बीके की बात करें या रेफर मुक्त आंदोलन की बात करते हैं उन्हें धक्का मारा जाता है। तो ये चुने हुए जनता के चुने हुए नुमाइंदे, तो जनता को खुद समझना चाहिए उनके प्रति कितनी हमदर्दी रखते हैं। वो यहाँ पे जो लोग रोज मर रहे हैं या लोग परिवार जो बर्बाद हो रहे हैं, कर्ज की दलदल में फंस रहे हैं, तो उनको नजर नहीं आ रहा। और जनता भी ने बात को समझ पा रही कि भैया ये तो हमारा हक है। उन्होंने स्वीकार कर लिया आके, अगर वो डॉक्टर के पास आया था उसको रेफर कर दिया था तो वो स्वीकार कर लेते कि भाई सब ठीक है, ऐसे ही होता होगा सरकारी अस्पताल। भैया आपका हक है पूर्ण रूप से इलाज मिले, निःशुल्क इलाज मिले और सारा इलाज हमारे को हरियाणा में मिले। हम हरियाणा के नागरिक हैं, हरियाणा सरकार हमसे टैक्स लेती है, हम दिल्ली के अस्पताल क्यों धक्के खाएंगे भाई साहब? ये सवाल आप अपने जनप्रतिनिधियों से भी पूछें, जो भी न्यूज को देख रहे हैं। आप 70% लोग वो देख रहे होंगे जो यहाँ की व्यवस्थाओं से त्रस्त हैं, जिन्होंने खुद भुगतोगी भी होंगे इसके। जब उन्होंने अपने पक्ष की बात करनी होती है ना, तब तो पत्रकार को बुला लेते हैं। बिल्कुल, और जब धक्का पत्रकार कुछ पूछता है धक्का मारते हैं। अभी आपको देख लीजिएगा, अभी हमारे साथी साझा करेंगे, उन्होंने कल सवाल किया, आज भी किया, तो उनको धकेल दिया गया, उनका जवाब नहीं दिया सवाल का। ये तो दुर्भाग्य ही कहा जा सकता है ना हमारे देश का, कि ऐसे लोगों को हम चुन के सदन में भेज रहे हैं जो यहाँ की ना पैरवी कर सकते हैं। जो कोई सवाल करे तो उसके ऊपर बुलडोजर चलवा दो, जैसे हमारा धरना स्थल को तोड़ा गया था, जेसीबी मंगाई गई। आज इतिहास में पहली बार हुआ कि एक धरना स्थल को तोड़ने के लिए, तंबू को उखाड़ने के लिए जेसीबी मंगाई गई, एफआईआर की धमकी तक दी गई। और ये भी इतिहास में पहली बार हो रहा है हरियाणा के, कि स्वास्थ्य सुविधाओं को लेके यहाँ पे लोग बैठे हैं धरने पे। आज तक किसी ने स्वास्थ्य के ऊपर काम नहीं किया था, नहीं तो बता दीजिए किसी ने किया हो। और अगर हमारा मनोबल टूटता, मैं जनता से भी कहता हूँ अपनी उपस्थिति दर्ज आए, यहाँ पे दर्ज कराएं, वीडियो को ज्यादा ज्यादा शेयर करें, हर मोबाइल में संदेश जाना चाहिए कि कुछ पागल लोग यहाँ बैठे हैं सर्दी के अंदर। आप अपने घर में होते हैं या बारिश के अंदर, ठंड के अंदर, हम यहाँ जमीन पे सो रहे हैं। किस लिए सो रहे हैं? कि आपके बच्चों को
भविष्य सुरक्षित रहे, किसी माँ का बेटा इस समय ना जाए, किसी बहन का सुहाग ना उजड़े। आप लोग यहाँ पे अपनी उपस्थिति दर्ज करें। अगर हम हट गए यहाँ से तो दोबारा आपकी ये जो है ना जरूरत के ऊपर बात करने वाला भी कोई नहीं होगा पूरे फरीदाबाद के अंदर। सतीश जी, इस धरना स्थल से ये मेरी तीसरी स्टोरी है, तीसरी खबर कर रहा हूँ मैं। तो मैं हमेशा यही कहता हूँ कि जिन लोगों ने पिछले 10 साल तक इस तरफ ध्यान नहीं दिया सरकार की तरफ, अगले 5 साल फिर उनको दे दिए, तो जनता भी तो कहीं ना कहीं जिम्मेदार है। जनता भी तो उनको दोबारा से देखिए, हम तो सीधा बोलते हैं, जैसी जनता वैसा नेता, क्योंकि चुन के तो सदन में हमने ही भेजा ना, और जिसको भी चुन के भेजा आप पे जनता ने विश्वास जताया, तो आप जनता की उम्मीदों पे खरे उतरे, उनकी जरूरतों को पूरा करें, ये आपका भी दायित्व है। चलिए, वो आप किसी की अपनी मर्जी हो सकती है, वो बीजेपी पसंद हो, कांग्रेस पसंद हो, पर इलाज तो सबको चाहिए। सरकारी अस्पताल में इलाज तो सबको चाहिए, सब चाहते हैं कि दवाई चाहिए, शहर में ट्रॉमा सेंटर होना चाहिए, मेडिकल कॉलेज जो उसको सही तरीके से चलाया जाए, तो उनको अपनी उपस्थिति दर्ज करानी चाहिए। किसी राजनीतिक पार्टी का ये धरना स्थल नहीं है, किसी जाति धर्म का नहीं है, और किसी निजी मांग के लिए हम नहीं बैठे, इस शहर की जो जरूरत है उसके लिए हम यहाँ बैठे, तो सबको बढ़ती सहभागिता निभानी चाहिए। नहीं, इस चीज में कोई भी दो राय नहीं है कि या तो इस फरीदाबाद का दुर्भाग्य है या इस धरने का दुर्भाग्य है, क्योंकि जब जिस विधानसभा में आप बैठे हैं, बड़कल विधानसभा में बैठे हैं, जब उस बड़कल विधानसभा में एक विधायक को अगर ट्यूबवेल का भी उद्घाटन करना होता है तो 4 से 5 पत्रकार वहां पहुंच जाते हैं, लेकिन वो विधायक इधर नहीं पहुंच रहा। दूसरी बात मैं बताऊं, तो पत्रकार पहुंचते तो है, पत्रकारों को भी थोड़ी सी कमी है ना। सारे पत्रकार वहां पहुंचते हैं, ताली बजवाते हैं, वहां पे वो जैसे भी करवाते हैं। उनसे कम से कम एक सवाल नम्रता पूर्वक जरूर पूछना चाहिए, भाई साहब, करना चाहिए। यही मैं कह रहा हूँ, सबसे निवेदन है, जो भी पत्रकार है उन्हें निवेदन करना चाहिए। भाई, आपसे निवेदन है पत्रकार साथियों, नम्रता पूर्वक आप अपने विधायक मंत्री किसी से भी मिले, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस हो, तो इस बारे में जरूर बात करें कि ये मौतों का तांडव कब रुकेगा और कब हमारा फरीदाबाद रेफर मुक्त होगा, कब छायसा मेडिकल कॉलेज को सही तरीके से चला जाएगा। अब ये जो आईपीडी की बात कर रहे हैं, उससे काम नहीं चलेगा। पहले डॉक्टर भी भर्ती करें, ओटी फंक्शनल करें, आईसीयू 58 वेंटिलेटर है वहां पे, 460 बेड का अस्पताल है, 360 बेड के ऊपर ऑक्सीजन है, वहां पे फैसिलिटी दे रखी है, तो आप उसको फंक्शनल क्यों नहीं कर रहे? ये फरीदाबाद मंडल के साथ ही आप इस सौतेला व्यवहार क्यों कर रहे हैं? गुड़गांव में जब आप 1000 करोड़ रुपए खर्च करके 700 बेड का नया अस्पताल बना सकते हैं, तो यहाँ के अस्पतालों की जो दुर्दशा उसको सुधार नहीं सकते आप क्या? आपको जानकारी होगी, यहाँ ना नेफ्रो का डॉक्टर है, ना वेनोलॉजिस्ट है, ना स्पाइन का है, ना गैस्ट्रो का है, ना न्यूरो का है, ना कैंसर के लिए भी यहाँ इलाज उपलब्ध नहीं है। और दूसरी बात, पूरे फरीदाबाद मंडल के अंदर एक भी टीवी सेंटर ने ऐसा नहीं बनाया ना जिसके अंदर 24 घंटे डॉक्टर की सुविधा हो, जहां टीवी के मरीजों को एडमिट किया जा सके। 8400 मरीज सिर्फ फरीदाबाद में रजिस्टर्ड है, बाकी पलवल होटल की आप काउंट कर लेंगे तो कितने लोग रजिस्टर्ड है यहाँ पे। उनको जरा से भी तकलीफ, थोड़ी सी गंभीर तकलीफ होती है, सीधा मेहरौली जाओ जी आप। क्यों भैया? सर, टीबी की दवाइयां नहीं है, टीबी का पिछले 2 महीने से दवाइयां नहीं है, डॉक्टर ने बीच बीच में टीबी की दवाइयां नहीं होती। और आपको मैं यही बार बार कई चैनलों पे कह रहा हूँ कि देखिए, दवाइयों की उपलब्धता ना होना एक बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि 5 रुपए का जो कार्ड बना के यहाँ डॉक्टर को दिखाने आता है, बाहर से 1500-2000 की दवाइयां नहीं खरीद पाता। लोग लिख तो देते हैं डॉक्टर यहाँ से बाहर से ले लीजिए, क्योंकि यहाँ अवेलेबल नहीं है, बाहर से लेनी पड़ेगी, पर वो पूरी दवाइयां कभी खरीद नहीं पाता, इसलिए उसकी छोटी बीमारी बड़ी बीमारी हो जाती है। यहाँ तक कि लोगों को अपने प्राण इसलिए हाथ धोना पड़ता है कि वो दवाई समय पे ले ही नहीं पाए। तो सरकार गूंगी बहरी सरकार हो रखी है। सीधी सी बात है, किसी कोई भी सरकार रही हो, यहाँ पे जो जिस तरीके से स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार होना चाहिए था वो नहीं हुआ, अपग्रेड करना चाहिए था अस्पतालों को, नहीं हुआ, सिर्फ घोषणा 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 खेलते रहे। ये 200 बेड के जो अस्पताल की बात कर रहे हैं, वो पिछले 4 साल से फाइल घूम रही है कि हम 200 बेड का मातृ शिशु अस्पताल बनाएंगे। अब फिर घोषणा कर दी 15 जनवरी को उसकी नींव रखी जाएगी। तो भाई, सिर्फ ऐसे बात नहीं होती, अब जमीन पे काम करें। ये घोषणाएं तब काम आती है जब इलेक्शन होते हैं ना, तब ये सिरे चलाई जाती है। बिल्कुल इलेक्शन के समय होता है, जैसे माननीय जो है कृष्णपाल गुर्जर जी, उन्होंने बोला था कि हम ट्रॉमा सेंटर बनाएंगे, उसके बाद भूल गए ना। आज पत्रकार वही सवाल पूछते हैं कि आपने तो घोषणा की थी, उसको कोई कार्रवाई की, वो धक्का मार के भगा दिया जाता उन्हें। ये लोकतंत्र के साथ मजाक हो रहा है। यहाँ की जनता के जो है समस्या, उनके साथ जो है उनका माहौल उड़ाया जा रहा है, उनकी जो दुख दर्द है, यहाँ की तकलीफें हैं, उसका उपहास ही तो उड़ाया जा रहा है। देखिए, अगर सरकार के नुमाइंदे अगर वो चाहें तो इस धरने को आज ही खत्म करा सकते हैं। सिर्फ उनको आके इनको ये बताना है कि जो सुविधाएं आप बोल रहे हैं वो हम जल्दी से जल्दी चालू करेंगे, और कब चालू करेंगे वो इनको बताना होगा। ये धरना आज भी खत्म हो सकता है, लेकिन कोई चाहता नहीं है कि ये धरना खत्म हो। चाहते हैं कि इस प्रकार से मौत का तांडव फरीदाबाद के सरकारी अस्पताल में चलता रहे। सभी जो लोग हैं, जो गरीब तबका यहाँ पहुंचता है, उनको वो चाहते हैं कि वो हमेशा तड़पता रहे, गरीबी में ही जीता रहे। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि आज 23वां दिन
3 दिन के बाद 13वीं और 13वीं के बाद 23वां दिन देखना होगा कि आगे कितने दिन तक ये धरना पहुंचता है। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये धरने को लगातार दिन ब दिन मजबूती मिल रही है। शायद सरकार ये सोचती है कि ये लोग जो बैठे हुए हैं ये अपने निजी स्वार्थ के लिए बैठे हुए हैं, लेकिन आप सभी भी जानते हैं, अगर आपको भी चाहिए होगा कि ये एक सरकारी अस्पताल के लिए एक समाज सेवी अगर यहाँ बैठता है तो उसका क्या निजी स्वार्थ हो सकता है? क्या सरकार पहले इनके अकाउंट में पैसे जमा कराएगी? नहीं, ऐसा नहीं होगा। ये अपना इनका कोई निजी स्वार्थ नहीं है इसमें। लेकिन फिर भी एक समाज सेवी यहाँ 23 दिन पर धरने से बैठा है। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि जिस बेड़कल विधानसभा में यहाँ बैठे हैं, यहाँ का जो जनता ने जिस बंदे को चुन के भेजा संसद के अंदर, वो यहाँ तक पहुंच के इनका दुख हाल जानने का भी प्रयास नहीं कर रहा है। क्योंकि जो भी यहाँ के नुमाइंदे हैं, जनता ने जिसे सर माथे पर रखा, जिनको चुनाव जिता के आगे भेजा, वो यहाँ से 50 मीटर दूर तक तो पहुंचते हैं, लेकिन ये धरना स्थल उन्हें दिखता नहीं है। या तो धरना स्थल दिखता नहीं है उनको, या दिखता है तो वो जानबूझ के यहाँ आना नहीं चाहते हैं। इसके साथ साथ लगातार इस धरने को, चाहे वो समाज सेवी हो, चाहे वो समाज सेवी संस्थाएं हो, चाहे वो विपक्ष के लोग हो, यहाँ लगातार पहुंच रहे हैं। समाज सेवी यहाँ पहुंच रहे हैं, बीजेपी के भी कई साथी जिन्हें यहाँ पहुंचना चाहिए वो तो नहीं आ रहे हैं। देखिए, बीजेपी का कार्यकर्ता पहुंच रहा है, कार्यकर्ता आ रहे हैं, छोटे पदाधिकारी हैं, पर मंत्री जिनको चुना गया वो लोग नहीं आ रहे, बात कर रहा है ना। ये इसलिए मैं बताना चाह रहा हूँ कि कई लोग ये सोच रहे हैं कि ये विपक्ष का धरना है। विपक्ष का नहीं है, ये जनता का धरना, जनता द्वारा चलाया जा रहा है। और यहाँ कोई भाई रोटी लेके आता, कोई चाय लेके आता, कोई किस तरीके से लेके आ रहा है, कोई कंबल लेके आ रहा है, कोई चद्दर लेके आ रहा है। ये जनता की समस्याओं को उठाने के लिए बैठे हैं यहाँ पे, कोई पार्टी का नहीं है, ताकि ये गलत मैसेज ना जाए कि भाई ये सिर्फ विपक्ष के आ रहे हैं, सभी आ रहे हैं। मेरा भी और सभी को ना इलाज के नाम पे रेफर ही मिलता है, चाहे बीजेपी का कार्यकर्ता हो, चाहे पदाधिकारी हो। तो आपको भी आना चाहिए यहाँ पे, और लोगों को भी आना चाहिए जो वीडियो देख रहा है, अपनी उपस्थिति दर्ज कराए। ये किसी पार्टी का नहीं है, किसी को इलाज के नाम पे, और मेरे को तो नहीं लगता किसी के लिए वीआईपी सुविधा अलग से कर रखी है कि बीजेपी के तो आपको अलग सुविधा मिल रही है। तो भैया सभी भुक्तभोगी तो सभी इस मुहिम में शामिल हो। जी, चलिए देखना होगा कि ये धरना आगे क्या रंग लेता है, क्या रूपरेखा बनती है इस धरने की। और 40वां भी मनाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, सरकार नहीं जागेगी तो 40वां भी होगा और बहुत कुछ होगा आगे, देखने को आपको मिलेगा बहुत सारी चीजें। चलिए देखना होगा कब तक चलता है धरना। बाकी किसी और खबर के साथ, किसी अन्य खबर के साथ दोबारा जुड़ेंगे आपके साथ। खबर जड़ से डिजिटल देख रहे हैं आप, और मैं आपके साथ उज्जवल हांडा।